Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Myra Hamid from Sahiwal Medical College. I will discuss ENT guidelines from DINGRA edition 7. As I am already discussing ENT guidelines from DINGRA from section 2 disease of nose and paranasal sinuses, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 5 चैप्टर्स कवर करवाए. पहले 5 चैप्टर नंबर 23 से चैप्टर नंबर 27 तक. अब आपको चैप्टर नंबर 28 ग्रैनुलोमेटस डिजीज ऑफ नोज जो है ये आपको इम्पोर्टेंट इसके एससीक्यूज और एमसीक्यूज जो हैं वो मार्क करवाऊंगी. ठीक है, इसके साथ एमबीबीएस क्रैक मेडिकल ग्लोब की बुक्स बहुत अवेलेबल फॉर एमसीक्यूज एंड एससीक्यूज. ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें और साथ में एससीक्यूज और एमसीक्यूज के लिए एमबीबीएस क्रैक मेडिकल ग्लोब के जो बुक्स हैं वो पढ़ें ताकि आपके एमसीक्यूज और एससीक्यूज सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 28 से ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ ऑफ नोज़. इसमें जो पहला है टॉपिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में राइनोसेक्लेरोमा बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है. ठीक है, इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. पैथोलॉजी जस्ट आपने रीड करनी है. क्लिनिकल फीचर जो है वो आपको आने चाहिए ताकि आप डायग्नोज इजीली कर सकें. ठीक है, इसकी स्टेजेस का पता हो. एट्रोफिक स्टेज में फॉल स्मेलिंग जो होती है वो करेक्टरिस्टिक मिलती हैं. ग्रैनुलोमेटस में वूडी फील आती है. ठीक है, इस तरह से आपको ये एमसीक्यूज के लिए भी पता हो. उसके बाद आ जाता है डायग्नोसिस. डायग्नोसिस जो है बायोप्सी करनी है आपने. इसकी जो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है वो है मिकोलिक सेल्स क्या होते हैं और रसल बॉडीज़ क्या होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शंस क्या है और ये होती क्या है. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है. उसके बाद आ जाता है इसका ट्रीटमेंट आपने सिम्टोमेटिकली उसकी जो है जनरल मेडिकल आपने उसका ट्रीटमेंट करना है और साथ में सर्जिकल है. उसके बाद सिफिलिस है. सिफिलिस भी एक एससीक्यू है. ठीक है, इसको आपने एज ए एससीक्यू प्रिपेयर करना है. ठीक है, विद जो है इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं. एक्वायर्ड है, प्राइमरी. एक्वायर्ड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है. ठीक है, जैसे प्राइमरी में शैंकर फॉर्मेशन जो होती है इस तरह से मैनिफेस्टेशन होती है. सेकेंडरी में क्रस्टिंग फिशरिंग है. टर्शरी में फॉर्मेशन ऑफ गोमा. ठीक है, एंड इसके अलावा नेजर सैडल नेजर डिफॉर्मिटी जो है वो भी आपको टर्शरी में मिलती है. कंजेनिटल में अर्ली लेट फॉर्म क्या होती हैं. ठीक है, और हर्चिंसन टीथ जो है वो किस में आपको मिलती हैं. लेट फॉर्म ऑफ द सिफिलिस उसमें मिलती हैं. डायग्नोसिस आपने सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाने हैं. ठीक है, इसके डायग्नोसिस के लिए. देन उसका ट्रीटमेंट है और ये आपने जो है सिम्टोमेटिकली मेडिकल उसका ट्रीटमेंट करवाना है. सेकेंड आ जाता है टेबल है 28.1. ठीक है, ग्रैनुलोमेटस डिजीज ऑफ नोज ये आपने करना है. ठीक है, ताकि आपको क्लासिफिकेशन का पता हो बैक्टीरियल में क्या है, फंगल में क्या और अनस्पेसिफाइड क्या है. ठीक है, उसके साथ ट्यूबरक्लोसिस इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है. किस पार्ट में और किस साइड पे जो है वो इन्वॉल्व करता है नोज़ के, आपने ये आप करना है. ल्यूपस वल्गैरिस में एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. एप्पल जेली नोड्यूल्स मिलते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है. लेप्रोसी को जस्ट आपने रीड करना है कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉज कर रहा है. ठीक है, और जो है इसके डायग्नोज कैसे करेंगे, इसको ट्रीटमेंट जो है वो क्या है इसका. ठीक है, और ये जो साथ में डायग्राम बनी हुई है राइनोसेक्लेरोमा नोज की. ठीक है, इसको आपने ओस्पी के लिए तैयार करना है कि इस तरह से एक डायग्राम दे देते हैं ओस्पी में, पूछते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करें, दैन इसका ट्रीटमेंट भी लिखें या कॉम्प्लिकेशन लिखें. ठीक है, तो ये ओस्पी के लिए आपने तैयार करनी है. उसके बाद आते हैं बैक्टीरियल के बाद फंगल इन्फेक्शंस आ गए. ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू और एमसीक्यू है. राइनोस्पोराइडोसिस जो है, ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एपिडेमियोलॉजी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये रहने दें आप. एटियोलॉजिक एजेंट जो है ये आपने करने हैं. ठीक है, ड्रिप क्लियर से पता हो कौन कौन से हैं. लाइफ साइकिल जो है वो जस्ट आपने रीड करना है. ठीक है, और इसको याद ना करें, बस रीड करें. ये डायग्राम्स आपने ओस्पी के लिए देखनी है. इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं ताकि आप उसको डायग्नोज कर सकें कि किस तरह से जो है मैस मिलता है. ठीक है, ये है. उसके बाद आ जाता है इसका ट्रीटमेंट. ठीक है, नेक्स्ट है एस्परजिलोसिस. एस्परजिलोसिस बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है. इसको आपने एससीक्यू के लिए ही तैयार करना है. ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, नाइगर, फ्यूमिगेटस, फ्लेवर्स ये आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लेने हैं. क्लिनिकल फीचर्स में क्या मिलता है, ब्लैक या ग्रेश मेम्ब्रेन मिलती है. ठीक है, ये आपने करना है. ट्रीटमेंट फिर उसका करना है हम आपने साथ में सर्जिकल डिब्राइडमेंट और ये. ठीक है, म्यूक्रोमाइकोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है. ठीक है, इसमें जब भी इसका आता है सिनेरियो तो इसमें पूछा जाता है कि अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट है. ठीक है, और जो है उसमें ब्लैक नेक्रोटिक मैस है जो फिल कर रहा है नेजल कैविटी को, तो ये इस हिसाब से आपने इसका एससीक्यू और एमसीक्यू के लिहाज से इसको तैयार कर लेना है.
अदर फंगल इन्फेक्शन इनके बस आपने नेम कर लेने हैं। ग्रेनुलोमाज ऑफ अनस्पेसिफाइड एटियोलॉजी जो है, वैगनर्स जो है, ग्रेनुलोमेटोसिस, इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। टी सेल लिम्फोमा, सार्कोइडोसिस जो है, इनका आपने डिफरेंस याद करना है, ठीक है, डू डिफरेंस ऑफ बोथ डिजीजेस। नेक्स्ट चैप्टर है 29 मिसलेनियस डिसऑर्डर्स ऑफ नेजल कैविटी। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए भी और एससीक्यूज़ के लिए भी। फॉरेन बॉडीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है, मोस्टली चिल्ड्रन में होती हैं। इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से है, चाइल्ड किस तरह से प्रेजेंट करता है, यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज है, ये आपने डायग्नोस करने के लिए आपको पता हो, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हाउ यू ट्रीट, ठीक है, पेयर ऑफ फोर्सेप्स के साथ कौन सी पोजीशन में आपने रखना है पेशेंट, ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीक्यू आपने तैयार करना है इसको, और कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हैं ये भी आपने तैयार करना है। राइनोलिथ भी बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है, इसकी टियोलॉजी क्या है, राइनोलिथ कैसे फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये क्लिनिकल फीचर्स में ग्रे, ब्राउन और ग्रीनिश ब्लैक मैस मिलता है, ठीक है, ये आपको पता स्टोनी हार्ट फील है, ठीक है, ये डायग्नोस करने के लिए पता हो। ट्रीटमेंट जो है ये आपने करना है, स्मॉल को कैसे ट्रीट करेंगे, लार्ज को कैसे ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे एक एमसीक्यू है कि जो हार्ड और इरेगुलर वंस होती हैं उसको हम लेटरल राइनोटमी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद आ जाता है नेजल मियासिस है, ठीक है, मैगेट्स इन नोज, बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, इसको भी एज एससीक्यू आपने प्रिपेयर करना है। ये डायग्राम्स आपने ओस्पी के लिए देखनी है, ठीक है, ओस्पी तैयार होती जाएगी साथ साथ आपकी, ठीक है। नेजल सिनिकिया जो होता है ये क्या होता है, इसको जस्ट आपने रीड ही करना है, और ये एक एमसीक्यू है कि एडहेशन फॉर्मेशन किस किस के दरमियान में होती है, ठीक है। ये आपने उसकी डायग्राम कर लेनी है नेजल सिनिकिया की। ओस्पी के लिए भी आपका तैयार हो जाएगा। क्वाइनल एट्रीजिया जो है जस्ट आपने इसको रीड करना है। CSF राइनोरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, उसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है, इसमें आपने जस्ट ये याद करना है एमसीक्यूज़ के लिए। टोटल वॉल्यूम कितना होता है, टोटल प्रेशर कितना मेंटेन होता है, ठीक है, ये आपने करना है। इटियोलॉजी जो पॉजिटिव है, एजेंट्स हैं, ये कॉजेज़ हैं इसके, आपने जस्ट नेम कर लेने हैं उनके, ठीक है, कौन कौन से हैं। साइट्स ऑफ लीकेज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, कहाँ कहाँ से लीकेज होती है ये आपने करना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ये टेबल डिफरेंस बिटवीन CSF नेजल सिक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा कि CSF फ्लूइड है या फिर नेजल सिक्रेशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस आपने करना है। डायग्नोसिस में एक एमसीक्यू है डबल टारगेट साइन, ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए आपने तैयार करना है। लैब टेस्ट में कौन से टेस्ट करवाते हैं, एक बीटा 2 ट्रांसफर, एक बीटा ट्रेस प्रोटीन है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। लोकलाइजेशन ऑफ साइट, ठीक है, लोकलाइज करने के लिए ये आपने नेम्स कर लेने हैं कौन कौन से हैं। जो इंट्राथिकल है उसमें है कि आपने जो प्रोसीजर करते हैं इतना फ्लोरेसेंट डाइल्यूटेड जो है वो इतना आप यूज़ करते हैं, ठीक है, ये कर लेना है। और जो ट्रीटमेंट है वो इसके आपने जो है जनरल मेजर्स करने हैं, ठीक है, देन आपने सर्जिकल करना है, और ये जस्ट आपने नेम्स करने हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 30 एलर्जिक राइनाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यू के लिए। इसमें पहला ही जो है एलर्जिक राइनाइटिस का एससीक्यू है, ठीक है। सीजनल क्या होती है, पेरिनियल की सिम्टम्स क्या होती है, एटियोलॉजी क्या है, कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट्स हैं, ठीक है, क्या है कॉजेज आपने करना है। पैथोजेनेसिस जस्ट आपने रीड करनी है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बस, ठीक है। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन से साइंस हैं, ठीक है। साइंस में नेजल साइंस है, उसमें ये सैल्यूट जो है एलर्जिक सैल्यूट क्या होता है, ओकुलर साइन क्या है, एलर्जिक शाइनर किन में होता है, ठीक है, ये आपने एमसीक्यू के लिए तैयार करना है। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है जिसमें आपने जो है ये एक फ़्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है, किस तरह से होता है, मीडिएटर्स की रिलीज़ होती है, ठीक है, ये आपने एज अ फ़्लो चार्ट जो है वो आपने याद कर लेना है। इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, TLC करवाएंगे, नेजल स्मेयर देखेंगे, ठीक है, ये आपने करना है, ठीक है। इसके बाद स्किन टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाइवा में पूछ लेते हैं, वैसे भी पूछ लेते हैं स्किन टेस्ट क्या होता है। रास्ट आपने करना है। नेजल प्रोवोकेशन टेस्ट वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इसका ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट जो है आपने पहले जनरल मेजर्स करने हैं, देन आपने ट्रीटमेंट विद ड्रग्स करना है, और उनके आप जस्ट नेम्स कर लेंगे। ये जो टेबल है क्लासिफिकेशन ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ क्या है, इंटरमिटेंट में क्या होंगी सिम्टम्स, कब तक प्रेजेंट होंगी, ठीक है, सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ क्या है, ये आपने करना है। नेक्स्ट चैप्टर है 31, ठीक है, वेजोमोटर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VMR इंपॉर्टेंट एससीक्यूज़ के लिए आपने इसको तैयार करना है, ठीक है।
तो जो इसकी पैथोजेनेसिस है वो जस्ट आपने रीड कर लेनी है, ठीक है, रीड करनी है और कुछ नहीं करना है। सिम्टम्स आपको पता हों, क्योंकि सिम्टम्स आपको पता होंगे, साइंस आपको पता होंगे, ठीक है, तो आप उसको डायग्नोस कर सकोगे इजीली। तो आपने इसको अच्छे से करना है। कंजेस्टेड एंड हाइपरट्रोफिक साइन मिलते हैं आपको नेज़ल म्यूकोजा में, ठीक है, ये आपने करना है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस देन आ जाता है इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट जो है इसका मेडिकल है और सर्जिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपने नेम्स कर लेने कि अवॉइड करो जो है एलर्जेंस वगैरह, एंटीहिस्टामिनिक्स दो, स्टेरॉइड्स दो, ठीक है, साइकोसोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हैं उसको रिमूव करो। सर्जिकल जो है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करो, राइनोरिया को ट्रीट करो, ठीक है। अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है, क्या होते हैं। जो राइनाइटिस मेडिकामेंटोजा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारा करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जस्ट आपने हनीमून राइनाइटिस, इमोशनल और ये ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, जस्ट आपने ये रीड करना है, नाम इनके कर लेने हैं, ठीक है। Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions. Besides this, chapter pearls are also given for helping you during your MCQs exams. ENT review summaries are also given, past UHS keys are also given in this book, and OSPE pictures are added in high resolution to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQs and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, and I promise you that you won't regret purchasing this book. The number is mentioned here, and thank you.